अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार पोटैटो डोनट्स की रेसिपी, जिनको बनाना बहुत आसान है। और मज़े की बात ये है कि आज वाले डोनट्स हम किसी भी कोटिंग के बगैर बनाएंगे। ना तो इसमें हमें अंडा चाहिए होगा, ना ही ब्रेड क्रम्स, बल्कि बहुत सादा आम सी चीज़ों के साथ हम घर में ही मज़ेदार से डोनट्स तैयार करेंगे, जो कि आपकी शाम की चाय के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत सारे बनाकर रख लीजिए। दावतों में भी आप इसको एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही ज़ायक़ेदार रेसिपी आपकी बनकर रेडी होगी, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वेरिएशंस भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिए थे आधा किलो आलू, और आधा किलो आलूओं को मैंने सॉफ्ट बॉयल कर लिया था, छिलका उतार कर, और मैंने अच्छे से इनको मैश कर लिया था। अब हम इनमें कुछ स्पाइसेस और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ले ली है कुटी हुई हरी मिर्च, ये तकरीबन 4 से 5 बारीक हरी मिर्चें थी, जिनको मैं शामिल कर रही हूँ। ये शामिल कर लेंगे। अगर आप कम खाते हो तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटा हुआ लहसुन मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, तकरीबन 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, और उनको हावन दस्ते में डाल के कूट लिया था। फ्रेश लहसुन इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 3 से 4 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा हरा धनिया, वो हम शामिल कर देंगे। हाफ़ कप हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप बिस्किट का या पापे का चूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा नमक। आधा टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च। आधा टीस्पून मैं यहाँ पे होममेड चाट का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि इसमें अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद एज अ बाइंडिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस फ़र्क ये होगा कि थोड़ा सा वो क्रिस्पी कम होगा। अगर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो बहुत अच्छे और क्रिस्पी डोनट्स बन के रेडी होंगे। ये देखिए, मैंने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर आपका थोड़ा सा मॉइस्ट या नमी वाला हो रहा है, तो आप 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, जैसे कि हम शामी या जो आलू के कटलेट्स वगैरह होते हैं उनकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। और ये देखें जनाब, कितने मज़े से, बहुत ही आसानी के साथ मैंने फिंगर की मदद से इसके अंदर होल कर लिया। आपको किसी स्पेशल कटर की ज़रूरत नहीं है, ना किसी कैप को ज़रूरत है यूज़ करने की। बहुत आराम से ये देखें आपकी डोनट की शेप आ गई। मैं आपको अभी एक और बना के दिखाती हूँ, ताकि आप इसी तरह से बना लें। आपने देखा मिनटों सेकंडों में आपके ये डोनट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई दावत हो, एक दिन पहले आप ये आलू बॉईल करके रखें और उसके बाद फ्रिज में ठंडे कर लें, और नेक्स्ट ये रेसिपी बनाएं तो बहुत ही शानदार बनती है। ये देखें, जितना भी डोनट आपको बनाना हो उस हिसाब से आप बैटर लीजिए, हाथ की हथेली पे इस तरह से फैलाइए, और ये देखें एक अंगूठे और फिंगर की मदद से मैंने आराम से इसके अंदर होल कर लिया। और ये कितना परफेक्ट डोनट जो है वो हमारा रेडी हुआ है, बग़ैर किसी मशीन, बग़ैर किसी इक्विपमेंट के। ये देखें, बहुत ही सादा और आसान तरीके से कोई भी इसको बना सकता है। ख़ास तौर से मेरी वो बच्चियाँ जो फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रही हैं, बिगनर हैं, वो इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं, ताकि घर वाले जो हैं वो खुश हों और उनको मोटिवेट करें। अच्छा, अब हमें कोटिंग तो चाहिए होगी फ्राई करने के लिए, तो कोटिंग हम किस चीज़ की करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप उसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, और हम इसकी स्लरी बनाएंगे। अगर आप एग यूज़ करना चाहें या आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी डोनट्स चाहिए हो, तो आप एग की कोटिंग लगा के और उनको ब्रेड क्रम्स में कवर करके भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं वो तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत सादा और आसान है, और ये वो चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं। तो आप चाहें तो दोनों तरह की कोटिंग कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको घोल लिया था। बाद में 1 टेबलस्पून और डाला था, ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए स्लरी। और मैंने इसको इसमें डिप किया है डोनट्स को, और ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए फ्राइंग पैन में रखा हुआ है। उस गर्म ऑयल में हम ये डोनट डाल देंगे। आपका तेल जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो कोटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। गर्म तेल में हमेशा आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो गर्म में ही डालें। ये देखें, एक डोनट मैंने डाला, आप देख रहे हैं इसकी कितनी अच्छी सी इसकी शेप आ गई है। और दूसरा भी डाल दिया। और अब मैं अपने फ्राइंग पैन की कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि मैंने थोड़े बड़े साइज़ के डोनट बनाए हैं, तो मैं 3 शामिल करूँगी। और ये देखें जनाब, अब इनको हमें एक साइड से तकरीबन 2 से ढाई मिनट फ्राई करना है, और आप लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये आलू पहले से कुक हैं, तो इनको गलाना तो है नहीं, सिर्फ अच्छा सा कलर देना है। उसके बाद आप इनको टर्न कर लेंगे, और दूसरी साइड से भी आप इनको 2 मिनट तकरीबन फ्राई करेंगे। और अगर आपको लगे कि कलर और तेज़ चाहिए, तो आप थोड़ी सी आंच चूल्हे की तेज़ कर दीजिएगा, तो इसका जल्दी से कलर आ जाता है। लेकिन अगर आप हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी इसकी लेयर हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से इसका कलर आ रहा है, ना ये टूट रहे हैं ना ये बिखर रहे हैं। और ये देखें जनाब, इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारे डोनट्स बिल्कुल 3 से 4 मिनट के अंदर फ्राई होकर रेडी हो गए हैं।
आप इस तरह से बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आते हैं। अच्छा, अगर आप इनमें वेरिएशन करना चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी बॉइल्ड चिकन ऐड कर सकते हैं। आप इसके बैटर में जब आप आलू मैश कर रहे होते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप कोई भी वेरिएशन इसमें कर सकते हैं ताकि घर वालों को जो है वो हर दफ़ा एक नया फ्लेवर खाने को मिले। ये देखें जनाब, कितने ज़बरदस्त हमारे डोनट मिनटों सेकंडों में झटपट बनकर रेडी हो गए हैं। कोई ख़र्चा नहीं आया। बहुत आम सी चीज़ें जो घर के किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं, उन्हीं से आपको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जो मैं ख़ुद भी बहुत बनाती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ। शाम की चाय के साथ तो ये एक परफ़ेक्ट एडिशन है। तो जनाब ये देखें कितने अच्छे क्रिस्पी और बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं, ना ख़राब हुए हैं, लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं। आप ये बनाकर अगर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए बजट फ्रेंडली रेसिपी लेकर आऊँ ताकि इस महंगाई के दौर में आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर सकूँ। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ये रेसिपी बनाए तो कॉमेंट करके बताइएगा कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।